हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का आपका जो 5 चैप्टर है मैथ का, उसका इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और अभी तक आपने जो सो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का जो अगर आप सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, जहां से आप सभी वीडियो को एक एक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया जाता है और क्या नहीं बताया जाता है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी प्रश्न सोल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको जो है सो इस अध्याय के यानी कि इस चैप्टर के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उससे मैं आपको बताने वाला। जैसे कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाएंगे तो क्या होगा कि जो अध्याय में अर्थात चैप्टर में जितना भी प्रश्न है आप खुद सॉल्व करने का जो है सो आपको कैपेसिटी बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि जो यह अध्याय है, यह अध्याय में मुख्य मुख्य बातें क्या है और क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न, फ्रैक्शन। इंग्लिश में भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे देखिए 1/2 है, ठीक है, और मान लीजिए कि 3/4 है। जो आपको पूर्णांक में जो आपको बटा में लिखा हुआ मिल जाता है तो क्या होता है? उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है, भिन्न उसी को कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि भिन्न का और क्या कुछ हो सकता है। देखिए, भिन्न को सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ कि जब अगर आप दुकान जाते हैं तो आप हमें बताने का, कमेंट में जो है सो बताने का प्रयास कीजिएगा कि दुकान आप जाते हैं, मान लीजिए कि दुकान आप गए, तो अगर आपको आधा केजी कुछ लेना होता है तो आप उसे आधा केजी को इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। आपको 1.5 केजी लेना होता है, कितना लेना होता है? 1.5 केजी लेना होता है, तो आप उसे ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इस प्रकार से हमें आप जो सो इसे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक और जो सो धैर्यपूर्वक दोनों जो सो आपको इस वीडियो में रखना होगा। ध्यान भी और धैर्य भी रखना होगा, तब जाके आपको जो सो इस अध्याय का कॉन्सेप्ट जो सो पता चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा क्या कहते हैं और मेरे बातों को आप ध्यान से समझिएगा और इस चैप्टर में मैं क्या क्या बताता हूँ उसे समझिए। कहा जाता है कि निम्नलिखित, देखिए कहा जाता है निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए। कहा जाता है पार्वती और पवन दो चित्रांकन कर सकते हैं। पार्वती ने चार्ट पेपर को 2 बराबर भागों में क्या किया है? 2 बराबर भागों में बांट लिया। अब दोनों के पास आधा आधा चार्ट पेपर बचा है, ठीक है। मान लीजिए, जैसे देखिए जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक चार्ट पेपर है, ठीक है, इस प्रकार से जो है सो आयताकार है, और इसे जो है सो एक लड़की क्या करती है, जो सो उसे 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है, ठीक है। मैं भी आपको इस लाइन को अच्छा से मैं खींच के दिखाता हूँ कि 2 बराबर भागों में इस प्रकार से वो क्या करती है? इसे बांट देती है, आधा इस साइड और आधा इस ओर, ठीक है। 1 और ये 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि क्या कहा जाता है, और यहाँ आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए कहा जाता है, हम जानते हैं कि पूर्व 2 बराबर भागों में बांटना, 2 आधा भाग प्राप्त होता है। आधा 1/2 और को 1/2 लिखते हैं। जैसे देखिए आपका ये पूरा कितना था? 2 था ना। जैसे देखिए ये आप इसे जो है सो 2 भाग में बांटें तो पहले 1 था, लेकिन अब बन गया 1 और 2। पहला, ये हमारा पहला बन गया और ये दूसरा बन गया, ठीक है। तो आप अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपको आधा भाग मिला और एक लड़की को और भी आधा भाग मिला। 2 का बात यहाँ हो रहा था ना, पार्वती और जो है सो पवन का। तो पवन को भी, जब देखिए सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको जो सो लेके समझाता हूँ आगे, ठीक है। अगर आप इस उदाहरण को समझ जाते हैं, मेरे दिए गए बताए गए उदाहरण को, तो आप जो सो पूरा इस अध्याय को समझ जाएंगे, ठीक है। और वही इस अध्याय में उसी चीज़ का बात किया गया है। जैसे समझिए आपके सामने क्या है? ये क्या है? मान लीजिए, ठीक है, कि ये आपके सामने क्या है? एक रोटी है, ठीक है। क्या है आपके सामने? एक रोटी है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके घर में जो सो आप 2 भाई बहन होते हैं या 2 भाई होते हैं, ठीक है। मम्मी ने आपको कहा कि, आपकी माँ ने कहा कि आप इसे जो सो अब तुम लोग दोनों जो सो एक रोटी को क्या करो? आधा आधा बांट कर खा लो, ठीक है। तो आधा आधा बांट कर खा लो। तो आप क्या करेंगे? एक भाग जो है सो अपने पास रखेंगे, ठीक है, और दूसरा अपने भाई को या जो बहन है उसे आप दे देंगे, ठीक है।
तो क्या आपने किया कि आधा जो है सो आपने खाया और आधा अपने बहन को या भाई जो उसे दे दिया, ठीक है। लेकिन जब अगर आपको बताया जाए, बोला जाएगा कि आपके घर 4 भाई बहन होते हैं और एक रोटी को आप क्या कीजिए 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से जो है सो थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, लेकिन आप देखिएगा, समझिए ये क्या हुआ, ऐसे हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, एक रोटी को आप 4 भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो 4 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 और ये चौथा भाग, ठीक है। तो 4 भाग आपको हो गया और आप 4 भाई बहन हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों भाई बहन भाई और बहन जो सो आपने बांट के क्या किया, रोटी को खा लिया। तो अब इसमें बताइए कि इसमें एक जो आप 4 भाई बहन हैं, तो 4 हो सकता है भाई या चारों बहन या 2 बहन 2 भाई हो, तो बताइए एक भाई बहन को आपको एक को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, तो कितना प्राप्त हुआ अगर आपको को पूछ देगा तो आप कैसे इसे जवाब देंगे। इसमें अगर आपको पूछेगा तो कैसे देंगे, इसमें पूछेगा तो कैसे देंगे, तो आप इसमें सीधा क्या कीजिएगा, इसको काउंट कीजिएगा, 1 2, जितना भाग में आप उसे बांट दिए, 1 2 3 4 भागों में बांटें, 4 भागों में बांटें। तो सबसे पहले क्या करना, 4 को ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके ऊपर फ्रैक्शन डालना, यानी कि इसे बट्टा में लिखना है, और एक को एक हिस्सा मिला, यानी कि एक का चौथा भाग, यानी का आप इसे क्या बोल सकते हैं कि एक रोटी का चौथा भाग जो है सो एक भाई बहन को एक को मिला, ठीक है। फिर दूसरा को भी इसी प्रकार मिला, तीसरा को भी इसी प्रकार मिला, चौथा को भी इसी प्रकार मिला। अब आप पूछेंगे, देखिए, और इसमें जो सो आपको क्या हुआ, जो ये आपका जो था, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छा प्रकार से और अच्छा तरह से अगर आप समझ जाएंगे तो एक ही वीडियो से मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप पूरे अध्याय को सॉल्व करने का जो सो आपके अंदर कैपेसिटी क्षमता आ जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, मैंने आपको यहाँ तक अभी बताया कि एक पहला बात जो था, आपके पास एक रोटी था, ठीक है, एक को आपने 2 भागों में पहले बांटा, फिर उसके बाद 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया। तो अब बताइए कि एक को कितना प्राप्त हुआ था जब 4 भागों में बांटा, तो 1/4 भाग, ठीक है, चौथा भाग, एक का चौथाई भाग। और इसमें जो 2 भाई बहन थे आप, उसमें जो सो एक का दूसरा भाग प्राप्त हो रहा था, ठीक है। आप यहाँ जो सो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप सबसे पहले आपने क्या किया, एक रोटी लिया था, ठीक है, एक रोटी लिया था, समझिएगा, और एक रोटी को आप 2 भागों में बांटे थे। तो पहला को अब कितना मिला था, 1/2, आधा प्लस 1/2। तो देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर जब दोनों को आधा आधा हमें प्राप्त हुआ, तो मैं 1/2 और 1/2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या एक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करके क्या होता है। तो ये भिन्न का जोड़ हमारे पास आ गया, इसका सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके सामने कितना आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। अब 2 को 2, अब इसका भिन्न का जोड़, आप भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसे आप हल कीजिएगा, 2/2, और 2/2 को काटेंगे तो 1 आएगा। देख लिए 1 आया, यानी कि अगर आप आधा और आधा को क्या किए, आधा और आधा जोड़ दिए तो एक रोटी प्राप्त हो गया। समझिए, जैसे आपके सामने क्या था, आप इस प्रकार से जो सो आपके सामने आधा रोटी प्राप्त था, ठीक है, मान लीजिए आधा रोटी ये और आधा ए, ठीक है। और आप क्या किया, आपने क्या किया, ये दोनों को जो सो जोड़ दिया। जब आपने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, आप जोड़े तो एक आपको रोटी प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी कि जो रोटी का बात था तो रोटी प्राप्त हो गया, जो भी चीज़ था एक पूरा भाग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से मैंने यहाँ क्या किया, भिन्न को जब मैंने आपको जोड़ के दिखाया तो क्या हुआ कि भिन्न को जोड़ने के बाद जो सो आपको देख सकते हैं कि आपको एक प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी कि आधा और आधा को जोड़े तो एक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे समझिएगा, जब आपने जो सो दूसरा कंडीशन में जब आपने एक रोटी को 4 भागों में जो सो बांटा था, तो एक रोटी को कितने 4 भागों में बांटा था, तब क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर क्या मैं 1/4 को 4 बार में ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो क्या एक आंसर आ जाएगा, एक रोटी हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले आप रोटी में समझिए, उसके बाद मैं आपको जो सो भिन्न में फ्रैक्शन में समझाऊंगा। देखिए, आप ये आपका रोटी था, ठीक है, और एक रोटी को आपने क्या किया, इस प्रकार से, 1 मिनट मैं इसे पहले अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप बेहतर समझ पाएंगे। क्या किया आपने, 4 भागों में जो सो इसे बांट दिया, ठीक है, 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों में जब आप बांट देते हैं तो एक आदमी को, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ, और देखिए एक को कितना प्राप्त होता है, एक को इतना रोटी प्राप्त होता है,
एक चौथाई। फिर दूसरे को कितना प्राप्त होता है, इतना रोटी। एक सेकेंड, फिर से मैं कलर बदलता हूँ और कलर बदल बदल के मैं जब आपको बताऊंगा तो जो सो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। दूसरा को इतना रोटी प्राप्त हुआ और तीसरा को फिर जो सो तीसरा बंदा को इतना एक भाग ये प्राप्त हुआ और चौथा को ये भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चार कलर आपके सामने आ गया। ठीक है, चार कलर आ गया है ना, तो चार कलर आपके सामने है और चार बराबर भागों में बटा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि सर मैं अगर ये चारों को 2, 3 और ये चौथा है, ठीक है, ये चारों को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो क्या आंसर एक आ जाएगा? हाँ। और एक चौथा एक भाग को मैं किस प्रकार आपको लिख के दिखाया था, एक भाग जो इसका एक भाग है उसे मैं जो है सो आपको इस प्रकार से लिख के दिखा रहा था। किस प्रकार? एक भाग है, ठीक है, एक भाग को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/4 लिखेंगे तो मैंने इसे चार बराबर भागों में बांटा है। तो चार बराबर भागों में बांटे हैं तो उसे आप क्या कीजिए कि चार बार उसे जो है सो आप ऐड कीजिए। जैसे समझिएगा, देखिए 1/4 प्लस 1/4 फिर प्लस कीजिए 1/4 और 1/4। अब इसे भिन्न का जोड़ दीजिए। जैसे 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और इसे आप कीजिएगा तो 1 भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ आपको पता होगा कि भिन्न का जोड़ कैसे जो है सो फ्रैक्शन वाला किया जाता है, और नहीं पता है तो यहाँ समझ लीजिए कैसे आ रहा है। पहले इसको क्या करना है, इसको इससे भागा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, एलसीएम निकाला, 4 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। एलसीएम तो निकालने आता होगा तो ही भिन्न का जोड़ा बना सकते हैं। और इसको फिर 4 को 4 से क्या किया मैंने, भागा दिया। तो 4 से 4 को भागा देंगे तो एक आंसर आएगा, और एक को एक से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके सामने ये आ जाता है। अब 1, 2, 3, 4 को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए चारों को। ठीक है, अब चारों को जोड़ने के बाद देखिए आपके सामने आंसर क्या आता है, देखिए क्या आता है, 4/4 आता है ना, 4/4। और 4 को काटेंगे तो आंसर कितना आता है, 1। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, सभी 1/4 1/4 यानी कि चारों भागों को, चारों भाइयों को या चारों बहन को जो रोटी मिला था एक का आधा, यानी कि आधा का आधा जो मिला था उसे आप जोड़ देते हैं तो एक रोटी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप आधा रोटी को आधा रोटी को जोड़ देते हैं तो एक रोटी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको समझाने का प्रयास मेरा समझाने का आपका क्या उद्देश्य था। कहने का अर्थ ये बनता है, मैं समझाना आपको ये चाह रहा था कि अगर आपके सामने कहीं जो सो आपको जो इस प्रकार का फ्रैक्शन वाला होता है, जैसे कि आधा लिखना हो, ठीक है, आधा, तो आधा आप इस 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कि आधा किसी का भी आधा, जैसे कि आपका मान लीजिए कि 500 का आधा, तो 500 का आधा अगर आपको करना है तो क्या कीजिए, 1/2 से उसे डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये आधा प्राप्त हो जाता है। आधा 1/2 होता है। ठीक है, लेकिन आपको बोलेगा 1.5 अढ़ाई, तो 1.5 बोलेगा तो एक को आगे लिखना, 1/1/2 कर देना, ये हमारा 1.5 बन गया। उसके बाद अढ़ाई बोलेगा तो 2/1/2 बोल लिखेंगे। इस प्रकार से 10 कुछ भी बोला जाएगा तो आप ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा कि असली इसका उद्देश्य क्या था, समझना। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए क्या आते हैं, कहा जाता है नीचे दिए गए आकृति को देखिए। ठीक है, कहा जाता है कि जो ये आकृतिक है इसमें से किस प्रकार ये फील हुआ है, 1/2 क्यों आया है, 1/3 क्यों आया, ये आप समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 1/2 क्यों आया, एक सर्कल तो हमारा एक है, लेकिन इसमें कितना भाग है, सर्कल में 2 भाग है। ठीक है, एक भाग समझिएगा, सर्कल में एक भाग और एक 2 भाग, तो जितना आपका रहेगा क्वांटिटी उसे नीचे लिखना है। ठीक है, और जितना भरा होगा, देखिए ये हमारा क्या है, पूरा जो सो इसमें छायांकित भाग है, तो इसको एक भाग हमारा छायांकित है, इसीलिए इसे हम 1/2 लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखना है इस प्रकार, 1/2 इसको भी लिखेंगे क्योंकि 2 भाग है और एक भाग रंगा हुआ है, और भाग कितना है 2, इसी चलते से 2 नीचे आएगा और एक ऊपर। एक ऊपर क्यों आया, क्योंकि एक भाग मेरा रंगा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी है। अब हम जो सो क्या करते हैं, जो इसमें कुछ उदाहरण है उस उदाहरण को मैं आपको बता देता हूं, और उदाहरण आप समझ जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट प्रश्न वाली 5.1 है तो 5.1 को समझने में आपको बेहद ही सुविधा होगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सीरीज बाय वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा जितना भी वीडियो आता है सभी का, चैप्टर का जितना भी चैप्टर है सभी का, वो आप जो है सो सीरीज बाय वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। अन्यथा जब वीडियो ख़त्म होगा तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, या आई बटन पर कहीं भी आपको जो सो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण को आप समझ लीजिए, और उदाहरण आप समझ लेते हैं तो फिर आपको प्रश्न बनाने में और ईजी होगा। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित भिन्न के अनुरूप आकृतिक बनाकर छायांकित कीजिए। ठीक है, क्या कहा जाता है, 2/3, 1/2, 3/4 और 5/4 और 1/3 और 4/9। समझिएगा, कहा जा रहा है कि ये सब का आपको आकृतिक बनाना है। जैसे देखिए आपका 2/3 का आकृतिक यहाँ बना हुआ है, यानी कि ऐसा आपको कुछ बनाना है, सर्कल या कुछ भी बनाना है, जिसे आप जो सो 1 2 3 4 भागों में 1 2 3 भागों में उसे बराबर भागों में 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 भागों में बट गया, और ये 2 भागों को अब रंग दीजिए और 1 भाग छोड़ दीजिए, तो आपका 2 भाग रंगा हुआ है और टोटल कितना हमारा 3 भाग है। ठीक है, इस प्रकार से ये फिल हो रहा है। लेकिन अब आप समझिएगा, जो आपका इससे समझिएगा, इसका 3 तक तो यहाँ दिया हुआ आंसर, नीचे और भी दिया गया है, लेकिन मैं अभी एक यहाँ आपको समझा देता हूँ। मैं 1/3 का समझिएगा किससे आप जो से भर से मतलब बना सकते हैं 1/3। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने एक लीजिए, बॉक्स लीजिए। ठीक है, अच्छा से मैं आपको बना के दिखाता हूँ ड्राइंग करके, 1 मिनट। ये है, अब क्या कीजिए, इसे जो सो 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 बराबर भागों में हो गया। अब बोल रहा है 1/3, तो एक भाग को आप क्या कीजिए, कलर कर दीजिए। एक भाग को आप क्या कीजिए, कलर कर दीजिए। ठीक है, एक भाग को आप पीला कलर से या किसी भी कलर से कलर कर दीजिए। अब देखिए एक भाग से अगर आप कलर कर देते हैं, तो कलर करने के बाद देखिए एक भाग से आप क्या कीजिए, इसे कलर कर दीजिए। एक भाग से आपने कलर कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भाग आपका बच गया, ठीक है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग था, तो कितना बच गया, 2 और 3, तो हमारा टोटल कितना था, 3 था ना, तो 3 को नीचे लिखेंगे, और रंगा हमने कितना भाग, 1 भाग को, इसीलिए 1 को ऊपर लिख देंगे, और 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आपका 5 का है ना, 5 का समझिएगा, देखिए 5 का यहाँ था। आप जो सो वृत्त में समझा सकते हैं, किसी में भी जो सो आप किसी प्रकार का आकृतिक लेके किसी में भी समझा सकते हैं। अब ये प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार जो सो छायांकित भाग वाला क्वेश्चन हमें बनाना है, फ्रैक्शन में किस प्रकार भिन्न में लिखना है। अब दूसरा उदाहरण जो आपका है वो समझिएगा। दूसरा उदाहरण में क्या कहा जाता है कि जो 4 आवर एक दिन का कौन सा भिन्न है। जैसे देखिए अगर आपका 4 आवर बताया गया है, जैसे आपके सामने मैं इसे ढक भी देता हूँ, तो ऊपर भी मैं बनाने का इसे कैपेसिटी रखता हूँ। देखिए क्या है, समझिएगा, कहता है 4 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है। देखिए एक दिन में हमारा कितना घंटा होता है, बताइए। अब आपको पता है एक दिन में हमारा 24 घंटा होता है, और 24 घंटा में जो सो 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। ठीक है, रात और 12 घंटा दिन होता है। तो इस प्रकार से आप समझिए, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, तो 4 घंटा हमारा एक दिन का कौन सा भिन्न है। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 12 घंटा, टोटल हमारा 24 घंटा है एक दिन में। ठीक है, 24 आवर है। ठीक है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, 4 घंटा, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, और इसे जो सो हमारा 4/24 आ गया, लेकिन 4/24 को हम काट देंगे। ठीक है, इसे काट देना चाहिए, तो हमारा 4 एकम 4 और 4 बट्टी 32, 4 सत्ती 28, 4 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 24, 4 का 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 26, 4 छक 24। ठीक है, यानी कि 4 छक 24, 1/6 इसका आंसर आपका आ जाता है। अगर आप फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है जो जो यहाँ लिखा हुआ है आपको तो बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब आप बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर ये भी बता दूंगा मैं आपको, नंबर इसमें नहीं दिया गया उदाहरण में, ये उदाहरण भी बता दूंगा और ये भी उदाहरण। तो ये सब है इजी। कहा जाता है 60 मिनट एक घंटे का कौन सा भाग है, 60 मिनट। देखिए 1 घंटा बराबर आपका कितना, 1 घंटा में आपका कितना, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट 1 घंटे का कौन सा है, 30 हमारा कितना हो गया, 30 और 60 टोटल है, तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ देख सकते हैं आंसर है।
इस प्रकार से। अब दूसरा हमारा है, दूसरा क्या था हमारा, इसका उदाहरण कहा जाता है 2 से 20 तक अभाज्य संख्या एवं 2 से 20 तक की कुल प्राकृत संख्या। देखिए 2 से 20 तक का अनविभाज्य संख्या ये है और कुल हमारा कितना है 8 संख्या मिला, ठीक है 20 तक में। तो 2 से 20 तक की संख्या हमारा कितना था 8 और 20 हमारा क्या था प्राकृत संख्या था 20 तक, यानी कि 19 को ही लेना तो हमें 8/19 मिल गया। क्यों समझिएगा, कहा जाता है 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या, 2 से 20 तक की कुल अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब जो सो स्वयं से और जो सो 1 से जाता है और किसी संख्या से नहीं जाता है। तो ये हमारा कितने संख्या 8 संख्या है, 8 है और 8 को ऊपर लिखेंगे। और फिर आगे कहा जाता है नेचुरल नंबर और ये भी संख्या जो हमारा है वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है। और 20 तक प्राकृत संख्या बोला है और कहा जाता है 20 तक कुल प्राकृत संख्या। तो 20 यानी कि 19 को हमें लिखना है 19 तक, ठीक है। तो 8/19 इसका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार जो आपका इसका उदाहरण भी था तो एग्जाम्पल भी मैंने समझाने का प्रयास किया और साथ ही साथ इसका जो आपका बेसिक था, बेसिक मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार किसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका बेसिक का और एग्जाम्पल का वीडियो जो था मतलब मैंने जो दोनों चीज़ इसमें कवर किया तो पूरा तरह से मैं इसे कवर कर लिया हूँ, एग्जाम्पल और बेसिक, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने का प्रयास किया हूँ। अब अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज जो 5.1 है उसे मैं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में आपको फिर हम मिलते हैं।